हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे DSSB। आपके DSSB 2023 की वैकेंसी आ चुकी है। आज हम इस पर बात करेंगे और बात ये होगी, सबसे पहले मैं बता दूं कि DSSB की पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर पोस्ट की अगर बात करें, अलग अलग पद इस बार दिए हुए हैं बहुत सारे। तो ये सारे पद आपको बताना पॉसिबल नहीं है बोर्ड पर, तो ये आप नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट किसके लिए क्या है, ठीक है ना। बात करेगा यहाँ पर, तो ये पीआरटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पीआरटी के लिए बिल्कुल नहीं है ये पोस्ट। ये टीजीटी पीजीटी वालों के लिए है। बाकी अदर जो है कैटेगरी, जो अदर जो है क्राइटेरिया रखते हैं, जो अदर क्या बताऊं मैं, अपना क्वालिफिकेशन रखते हैं, ठीक है ना। तो जो जिस क्वालिफिकेशन में है उसी हिसाब से अपना फॉर्म डालेगा। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले कि ये फॉर्म कब से भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये 18 नवंबर को आपका ये अपडेट किया गया है और बताया गया है कि फॉर्म जो है आपका ये भरा जाने वाला है 21 नवंबर 2023 से। 21 नवंबर 2023 से आपका DSSB का जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 1 महीने चलने वाला है। और लास्ट डेट क्या है इसके फॉर्म भरने की, तो आपके पास बहुत टाइम है, 20 दिसंबर तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 दिसंबर तक फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लास्ट डेट इसकी एग्जाम फीस की क्या है, तो देखिए 20 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, और फीस डेट भी 20 को ही लास्ट डेट है जो इसका पे करना है आपको, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ये फॉर्म जो है आपका DSSB किसके किसके लिए है, पीआरटी लेवल तो यहाँ पे बात नहीं की गई है, पीआरटी नहीं होगी। यहाँ पर अगर बात करें 6 to 8 के लिए है, जिसमें आपका बीएड टीजीटी मांगा है, ठीक है ना। तो उसमें काफी पोस्ट है। उसके अलावा लाइब्रेरियन का है और उसके अलावा मैनेजर का पोस्ट है। मतलब बहुत सारी पोस्ट आई हुई हैं जो अलग अलग हैं। तो ये सारे पोस्ट आपको अगर देखना है तो नोटिफिकेशन आप जाकर जरूर देखें ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है ना। मैं बात करूं अगर यहाँ पर फॉर्म की फीस कितनी है, तो फीस आपकी अगर मैं बताऊं, जनरल के हैं, ओबीसी हैं, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस तो आपका जो फीस होगा ये 100 रुपी पड़ने वाला है, ठीक है ना। 100 रुपी आपको पे करना है अगर आप जनरल से, ओबीसी से, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से जो है आप हैं। अगर बात करें अदर जो कास्ट है, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, तो इनके लिए फीस नहीं है, यानी 0 है। इनके साथ एक बात और बता दूं, जो लेडीज है, जो फीमेल है, चाहे वो जनरल की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो रिलेटेड, उनकी भी फीस नहीं लगने वाले यहाँ पे, उनके लिए भी यहाँ पे ये फ्री है। तो सिर्फ और सिर्फ किसका लगने वाला है, जनरल, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का लगने वाला है कितना, 100 रुपए, ठीक है ना। बाकी सबके लिए चाहे फीमेल हो चाहे एससी एसटी के हो, इनके जो है फीस नहीं लगने वाले हैं। बात करें यहाँ पे आयु वाली बात आ गई, यहीं पे सबको दिक्कत हो रही है कि जो एज लिमिटेड है ना, ये बहुत ज्यादा कम दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आयु क्या दिया है, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 18 वर्ष होना, 18 प्लस होना चाहिए। और ये लिमिट क्या है, 37 वर्ष। 37 वर्ष से पहले की ही आपके हो, ठीक है ना। ये 12 दिसंबर आई थिंक 2023 तक, 12 दिसंबर तक ये कंप्लीट होना चाहिए आपका 37 वर्ष। इसके आगे अगर जाता है, 1-2 दिन भी जाता है, तो आपका ये मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर बात करें 18 वर्ष आपका जो है, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपका मैक्सिमम आपका कितना हो जाना चाहिए, 37। अब ये जनरल वालों के लिए हो गया आपका, जनरल वालों के लिए यहाँ तक तो ठीक है। अगर बात करो यहाँ पे कि जो एज की जो छूट मिलती है वो है कि नहीं, तो ये है आपका कि जनरल के छोड़कर ओबीसी में आपका
3% का, SC में आपका, ST में 5% का, ऐसे आपका यहाँ पर एज का जो छूट दिया हुआ है तो वो उस हिसाब से आपका छूट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर बताया जाए तो जनरल के लिए आपका यहाँ पे 37 वर्ष किया गया है लिमिट, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो यही आपका मेन दिक्कत हो गया है सभी के लिए कि यहाँ पे एज की जो लिमिट है ना ये बहुत ज्यादा कम रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। बात करें अगर यहाँ पे कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अगर बात करें तो यहाँ पे 10th और 12th के लिए भी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, लेकिन उसको देखने उसके साथ और भी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपको जाके नोटिफिकेशन में देखना होगा। हालांकि यहाँ पर अगर 10th और 12th की बात करें तो यहाँ पे पेट भी मांगा हुआ है, तो पेट के लिए भी आपको डिटेल्स पढ़नी जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें 10th और 12th के लिए भी है और अदर कैटेगरी जो भी उनको क्वालिफिकेशन चाहिए, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप पोस्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करें हम अगर कि टोटल पद कितने हैं, टोटल जो है इसका टोटल पद इसके हैं 863 फिलहाल बात है इसकी। तो ये आपके पोस्ट रहे और फीस की बातें हो गई। बाकी किस पे आप कौन से पद पे भरना चाहते हैं ये आपको खुद देखना होगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। आप अपनी क्वालिफिकेशन देखिए, उस हिसाब से अपने पोस्ट को चूज कीजिए और 1 महीने बहुत है, आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का ये इंफॉर्मेशन, आपको आपके लिए मददगार था या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और आपने भी अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, भूलिएगा नहीं। और जिनको भी अगर सीटेट की तैयारी करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कर दे कि आपको किस सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस सेट चाहिए, मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। दूसरी बात मैं जो है आपका GS करवा रही हूँ अगर बिहार शिक्षक भर्ती का, तो आप अगर नहीं देख रहे क्लास तो क्लास देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर हैं। और उसके अलावा मैं जो है NCERT की जो मेन पॉइंट्स हैं जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से मैं वहां पे वो चीज़ें उठाती हूँ और वो चीज़ें बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आपका लगभग 2 से 3 क्लासेस मैं ले लेती हूँ। और रही बात आज की, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और क्लास ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।